बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, मैंने पक्षी उड़ा दिए। यानी यहाँ पर एक बच्चा है जिसके लिए ये एक कहानी बनाई गई है कि मैंने पक्षी उड़ा दिए। कोलकाता में हमारा घर बहुत बड़ा था, आसपास के घर भी बहुत बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते। उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगे बहुत अच्छी लगती थी। कोलकाता में इनका घर था और आसपास और भी बहुत बड़े बड़े घर थे। तो बहुत सारे घर ऐसे थे जिनकी छतें आपस में सटी हुई थी, यानी मिली हुई थी। मोहल्ले के लड़के जो थे वहाँ पतंग उड़ाते थे। पतंगे जो है रंग बिरंगी बहुत अच्छी लगती थी। पतंगे के साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत पाते थे। कई बार तो डार की डार उड़ती दिखाई देती। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारे पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हो कि कौन ऊंचा उड़ता है। तो ये कहना है कि पतंगों के साथ जो उड़ते हुए पक्षी दिखाई देते थे, मुझे उनको देखकर बहुत अच्छा लगता था। कई बार तो डार की डार यानी बहुत सारे पक्षी एक साथ दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि जैसे पक्षी जो है वो हमारी पतंगों के साथ एक कंपटीशन कर रहे हैं कि देखो कौन ज्यादा ऊंचा है। उन दिनों लोगों को घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते थे। तो उन दिनों सबको पक्षी पालने का बहुत शौक हुआ करता था और सबके घरों में कई कई पिंजरे लटके हुए थे। रंग बिरंगी चिड़िया बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती, पंख फड़फड़ाती रहती थी। उनकी आवाजों से मेरा मन दुख हो जाता। मुझे नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। यानी रंग बिरंगी चिड़िया जो थी वो पिंजरे में बंद चीखती चिल्लाती रहती थी। उनकी आवाजों से मेरा मन जो था वो बहुत ही दुखी हो जाता था। मुझे नीले में आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। यानी पिंजरे में बंद पक्षी पसंद नहीं थे, केवल आसमान में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। मेरी मंजली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखी देखी चिड़िया पालने का शौक हुआ। वे कई दिन से कुछ चिड़िया लाने की बात कर रही थी। मेरे कानों में भी भनक पड़ी। मैंने भाभी से विनती की कि वे चिड़ियों को ना पालें, पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। तो अब जो उनकी भाभी थी वो भी सबकी देख रेख जैसे उनकी सहेलियां उसको पक्षियों को पाल रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी चिड़िया लेकर आऊंगी और उनको पालूंगी। जैसे ही उस बच्चे के कानों में भनक पड़ी तो उसने कहा कि मेरी विनती सुनो कि इन चिड़ियों को नहीं पालो, क्योंकि पिंजरे में कैद जो पक्षी होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। पक्षी जो है खुले आसमान में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि पिंजरे में कैद पक्षी जो है वो कभी उड़ नहीं सकता, और पक्षी अगर उड़ नहीं सकता तो वो स्वतंत्र नहीं है, वो आजाद नहीं है। मैं उन दिनों 8-9 साल का लड़का ही था। मेरी बात कौन सुनता। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरा में बैठा चिड़ियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। तो यानी ये उस समय केवल 8-9 साल का बालक था, तो उसकी बात कौन ही सुनता उस टाइम। तो उसकी भाभी जो थी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठा चिड़ियों का जोड़ा वो था वो चिल्ला रहा था। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी। वे हंस हंस कर उन छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी। वाह कितनी सुंदर चिड़िया है। तो जो उनकी भाभी थी वो हंस हंस कर उन रंग बिरंगी चिड़ियों को पास की औरतों को दिखा रही थी और बेहद हंसकर चिड़ियों की बहुत प्रशंसा कर रही थी कि ये छोटी चिड़िया कितनी सुंदर है। सभी खुश थे, बस मैं उदास था। मैंने भाभी से कहा, आप इन चिड़ियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। तो सब बहुत खुश थे, लेकिन बस मैं ही उदास था। तो मैंने भाभी से कहा कि इन चिड़ियों पर अत्याचार क्यों कर रही हो। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इन्हें कैद कर रही हो। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटे मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो। आया है मुझे सिखाने वाला। जाओ छत पर, तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। तो भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा कि छोटा मुंह बड़ी बात, यानी तुम इतने छोटे हो, इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हो, मुझे मत समझाओ, अपनी उम्र देखो। तो मुझे क्या सिखाओगे। जाओ छत पर जाओ, सभी तुम्हारे जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और जाओ पतंग उड़ाओ। मैं रुआसा हो गया, सोचने लगा कि कैसे इन चिड़ियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गई।
मैं उनके कमरे से होकर बरामदे में गया, पिंजरे का दरवाजा खोला, मुझे देखकर चिड़िया सहम गई। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। तो वो उदास हो गया था, सोचने लगा कि इन चिड़ियों को कैसे स्वतंत्र करूं, इन्हें कैसे आजाद करूं, इन्हें कैसे उड़ाऊं मैं। एक दिन उसे अवसर मिल गया जब उसकी भाभी अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई थी। तो जैसे ही कमरे से होकर बरामदे पे आया तो उसे पिंजरा खोल दिया। तो जो चिड़िया थी वो थोड़ी सहमी हुई थी, डरी हुई थी। तो उसने क्या किया, उनको पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देख बहुत चिल्लाई मुझ पर। खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के दूसरों लोगों से भी मेरी शिकायत की। तो जब भाभी आई तो उन्होंने देखा कि पिंजरा खुला हुआ है, तो वो उस पर बहुत गुस्सा हुई, खुद भी गुस्सा हुई और घर में बाकी सब लोगों से भी उसको बहुत शिकायत की कि जिससे उसकी डांट पड़े। सबको मेरे ये काम गलत लगा, सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा क्योंकि मुझे उन चिड़ियों को आजाद कर देने की बहुत खुशी हुई। सबने उसे डांटा लेकिन वो चुपचाप सुनता रहा क्योंकि उसको अंदर से उन चिड़ियों को आजाद करने की जो खुशी हो रही थी वो उनकी उसके डांट के सामने बहुत फीकी थी। काश मैं उन चिड़ियों को भी आजाद कर पाता जो दूसरे लोगों के घरों के बरामदे में लटके पिंजरों में बंद थे। अब वो वहां ये सोचता है कि काश मैं बाकी लोगों के घरों के बरामदों में भी जो पिंजरे टंगे हुए हैं जिसमें चिड़िया है, काश मैं उन सबको भी आजाद करा पाता। तो यानी यहाँ ये जो बालक है ये इन कैद पक्षियों को आजाद करने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे कि पक्षियों को कभी कैद नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हमें कभी उड़ने वाले पक्षियों को कभी कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें खुले आसमान में ही उड़ते रहना चाहिए।